अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असान खोकर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बहुत सारी चीज़ें किस पे बात करेंगे। पीसीबी ने रेड बॉल और वाइट बॉल के अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है। इन अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के ऐलान में एक ख़ास बात यह है कि ये पहली बार हो रहा है कि रेड बॉल और वाइट बॉल के प्लेयर्स को अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है दो कैटेगरीज़ में। और यहाँ पर एक बहस जो हमेशा खड़ी हो जाती है कि किसी को किसी कैटेगरी में नहीं रखा और किसी को किसी कैटेगरी में डाउनग्रेड कर दिया, ये बड़ा मामलात है। इस बार भी यही हुआ कि सरफराज को डी कैटेगरी का हिस्सा रखा गया और फवाद आलम की कैटेगरी भी तनज़्ज़ुली का शिकार हुई, तो उस पर बहस खड़ी हो गई। और पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो कि रिटायर्ड हैं, वो तमाम तर अपने अपने तजियों के साथ सामने आए और तमाम ने कहा कि हमारा चैम्पियंस ट्रॉफी का विनिंग कैप्टन, पाकिस्तान की T20 टीम को नंबर 1 पर लेके जाने वाला सरफराज अहमद, उसकी कैटेगरी को नीचे डाउनग्रेड करना ये इंतहाई तज़ीक आमेज़ रवैया है और ये अच्छा रवैया नहीं है। क्या है, क्या कैसे है, इस पर भी बात होगी। और ख़वातीन के लिए भी यानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है। 8 फीमेल क्रिकेटर्स की तरक्की और 3 की नई इंडक्शन हुई है। उनमें एक नई शानदार फास्ट बॉलर तुबा भी हमारे साथ होंगी यानी इस कैटेगरी में। और पाकिस्तान में अगर तुबा खेलते हैं, तुबा जैसे प्लेयर्स आते हैं, बहुत मुश्किल इस सारी सिचुएशन से निकल के लड़कियों के लिए क्रिकेट खेलना होता है, कोई आसान नहीं है। जब वो आती हैं ग्राउंड में खेलने के लिए तो फिर वो ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देती हैं जैसे निदा डार और दीगर प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान के दे रहे हैं कि हमें बहुत फ़ख्र होता है। तो ख़वातीन को भी सपोर्ट करना है हमने। वहाँ पर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला मामला आखिरकार हल हो गया। एफ्रो एशिया कप बहाली मनसूबा है जिसमें ये अख़ज़ किया जा रहा है कि भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एक ही टीम का हिस्सा होंगे। 2007 में लास्ट टाइम ये कप हुआ था। क्यों ये कप मुनक्किद किया जाता है, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, ये सब कैसे होता है, इस पर भी आज बात कर लेंगे। श्रीलंकन ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज़ कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए तैयारियां कर रही है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ होगी। जब श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे में बड़ी शानदार मात दी है तो दिख ही रहा है कि श्रीलंकन टीम इस वक्त बड़ी मजबूत टीम के तौर पर सामने उभर रही है, मेहनत कर रही है। नई टीम है लेकिन मेहनत कर रही है। जॉस बटलर इंग्लिश टीम के कैप्टन मुकर्रर हो गए। चूंकि यान मॉर्गन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। काशिफ शबीर साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, क्रिकेट कमेंटेटर हैं। उनके साथ साथ सैयद वफा अब्बास स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत सारी चीज़ों पर वफा भाई से बात होगी, लेकिन आज फुटबॉल के हवाले से भी एक अच्छी और बड़ी खबर है। क्या खबर है उस पर भी बात करेंगे। नजीबुल हसनैन स्पोर्ट्स एंकर हैं, आप तमाम तर लोग उनका प्रोग्राम भी देखते हैं, उन्हें जानते हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। काशिफ शबीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, एन वक्त पर आप आए प्रोग्राम शुरू होने के बीच में, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा काशिफ भाई, इससे पहले कि मैं ज़रा फुटबॉल पे वफा भाई से बात करूं, अब आप आ गए हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुलियों तरक्कियों का सिलसिला जारी रहता है। फ़हीम अशरफ ड्रॉप है और उसके बाद सरफराज की कैटेगरी डाउनग्रेड की गई है, फिर फवाद आलम की कैटेगरी डाउनग्रेड की गई है और पहली बार रेड और वाइट बॉल के डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं मुख्तलिफ प्लेयर्स के। ये पहली बार हो रहा है। कैसे देख रहे हैं सारी चीज़ें? लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि रेड और वाइट बॉल को जो अलग अलग किया, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब जिस तरह अब ट्रेंड जो दुनिया का चल रहा है वो ये चल रहा है कि बैक वक्त आपकी 2 टीमें जो हैं वो खेल रही होंगी, एक रेड बॉल की खेल रही होगी, वाइट, जिस तरह एक वनडे खेल रही है, T20 और इंग्लैंड की खेल रही है, इस वक्त इंडिया की खेल रही है। तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की भी एक तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अभी जो हमारे पास पूल है ना, जो 6 टीमों का तकरीबन 90-95 प्लेयर्स का, वो पूल थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा और वो कैटेगरी जो है वो जब पूल बड़ा होगा तो उससे आपको प्लेयर की छांटी करना, प्लेयर्स निकालना, वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है जो उन्होंने किया है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल समझ से बाहर है कि फ़हीम अशरफ टीम क्यों इस कैटेगरी से बाहर, तमाम कैटेगरी से बाहर हैं, क्योंकि फ़हीम अशरफ वो प्लेयर हैं जो आपके टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं और परफॉर्म करके दे रहे हैं। कौन से मुल्कों में परफॉर्म कर रहे हैं? न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ सारे फेल हो रहे हैं। उसके बाद आपके वनडे में परफॉर्म कर रहे हैं, आपके T20 में परफॉर्म कर रहे हैं, हर जगह वो परफॉर्मेंस अपनी दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो नज़र नहीं है। तो मेरा ख्याल है उनको भी डिसहार्ट करने वाली बात है एक प्लेयर को। तो ये इसके पीछे क्या मंतक है ये अब वसीम साहब भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। वो तो कह रहे हैं सर 12 महीने की परफॉर्मेंस मैंने नोटिस की है, उसके बाद ये लेकिन ये फॉल बैक आएगा इनके ऊपर डेफिनेटली फ़हीम अशरफ का, क्योंकि फ़हीम अशरफ ऐसे प्लेयर हैं जो देखें PSL में भी परफॉर्म कर रहे हैं, आपके तमाम सर्किट पे जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसलिए उनकी ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ तक एक चीज़ और है, साजिद को टेस्ट खिलाया लेकिन साजिद भी उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम रहे, इस पर भी मैं बात करता हूँ। इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज काशिफ भाई बात करने की। वफा भाई,
फ़हीम अशरफ वाला मामला जो अभी डिस्कस किया काशिफ भाई ने भी, आपको नहीं लगता एक ऑलराउंडर है, उसको आप पहले इतना खिलाते हैं, हर जगह खिलाते हैं, फिर अचानक आप उसको टेस्ट में समझते हैं कि वो स्कोर, और वाकई कर भी रहा था, टेस्ट उसका बेहतर परफॉर्मेंस है बनिस्बत वनडे और T20 की, मुझे टेस्ट उसकी बेहतर परफॉर्मेंस, अचानक आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट से ही ड्रॉप कर दिया है। पता नहीं किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं, मुझे कुछ चीज़ों पे समझ नहीं आती। कुछ चीज़ें बेहतर भी हुई हैं, अच्छी भी हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं हैं उस पर बात हो सकती है। क्या कहते हैं वफा भाई? अरसलान भाई देखें, जिस तरह अभी काशिफ साहब ने भी कहा है कि ही वाज अ लीडिंग कैरेक्टर इन सम मैचेस, मतलब उसका एक बड़ा अच्छा कैरियर स्टार्ट हुआ। अच्छा, जब आप एक प्लेयर को, क्रिकेट है या कोई भी और स्पोर्ट्स है, आप उसको बहुत ज़्यादा जब खिलाना शुरू कर देते हैं तो उसकी बॉडी की, उसकी मेंटेलिटी, उसकी सारा एक लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। वो ऑल द सीज़न अगर वो एक्टिव है, वो खेल रहा है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अभी मुझे आगे भी खेलना है। अब आप उसको अगर एकदम ड्रॉप आउट करते हैं, इससे ना सिर्फ वो उसकी एक रूटीन जो होती है, उसका जो स्केजुअल होता है, उसका जो कैलेंडर होता है वो डिस्टर्ब होता है, बल्कि वो उसको, अब देखें कोई भी गेम है उसमें आपके लिए एक साइकेट्रिस्ट वहाँ पे ज़रूर होता है और वो हर एंगल से चीज़ें देख रहा होता है। जब आप एक प्लेयर को बूम पे ला के फिर उसको ड्रॉप आउट करते हैं, आपने उसको हो सकता है कोई वैलिड रीजंस दिए हों जो बाद में पब्लिक भी हो जाएं, मीडिया पे भी आ जाएं, वो पता लग जाएंगी, बट समहाउ जो देखने वाले हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उनके लिए भी एक अचंभे की बात होती है कि यार अचानक आपने फॉर व्हाट रीज़न जो ये है डिसीजन लिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और वफा भाई, मैं चाहूँगा ब्रेक पर जाना है, एक कमेंट करें, फिर आके इस पर मैं ज़रा डिटेल बात भी करूँगा, बल्कि दोनों से करूँगा। फुटबॉल हमारे यहाँ मुअत्तल हुई, बड़ा मसला रहा, क्या क्या रहा वो आप जानते हैं, मैंने आपने उस पर प्रोग्राम्स भी किए और यहीं पर हमने बेहतर हुआ है जो फुटबॉल की बहाली हुई है, दोबारा से फुटबॉल फेडरेशन बहाल हुई है। अरसलान भाई, मैं इसको तब कहूँगा, सबसे पहले तो कंग्रेट्स टू हारून मलिक साहब, ही वाज विद अस जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, इश्यूज़ हो रहे थे, वो हमारे साथ लाइव थे उस वक्त, तो मैं इनको मुबारक देता हूँ। और हम उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस जो एक साल इनको मिला है उसका फ़ायदा तब होगा कि या तो वो इलेक्शन जल्दी करवा लें और जो उनकी बाकी चीज़ें मामलात चल रही हैं, जो चीज़ें वापस आनी दी गई हैं इनको, जो चीज़ें वापस आनी है, जो छिन गई थी, अगर वो वापस आती हैं तो इट्स अ गुड डिसीजन। अच्छा, एक और चीज़ भी अभी यहाँ पर अड़ी हुई है, अगर इन्हें अभी तक ऑफिस पूरी तरह वापस नहीं मिलता तो ये भी खदशा है कि मामला दोबारा पेंडिंग की तरफ चले जाएं। इस पर भी बात करते हैं, क्रिकेट पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। एफ्रो एशिया कप और थोड़ी सी बात फीफा के हवाले से हम कर रहे थे। फीफा ने पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को बहाल तो कर दिया फेडरेशन को, लेकिन उसके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। वफा भाई और काशिफ शबीर और नजीबुल हसनैन हमारे साथ मौजूद है। काशिफ भाई, बेशक क्रिकेट आपका जॉनरा है, आप कमेंटेटर हैं, लेकिन बहरहाल फुटबॉल ऐसी गेम है जो हम सब ने खेली है, खेलते हैं, लेकिन जब कदगन लगती है ना किसी भी गेम पे, कोई परेशानी होती है, बड़ा दुख होता है। और पाकिस्तान का इमेज बड़ा ख़राब, बड़े बड़े फुटबॉलर्स हमारे इसीलिए ज़ाया हो गए कि फेडरेशन उस तरह तवज्जो नहीं देती। वफा भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और कभी भी स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्रीज उस तरह तवज्जो नहीं देती नहीं पाकिस्तान में। ये वैसे बड़ा आलमी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक ताकतवर बॉडी है, तो क्रिकेट संभली हुई है। देखें, ज़रूरी ये है कि आपके पास हर स्पोर्ट्स का एक इदारा होना चाहिए, हर गेम का, और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि उसको प्रॉपर तरीके से गवर्न करें। आपने फ़ुटबॉल की बात की तो मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, इस्लामाबाद लियाकत जिम्नेजियम में साख का फ़ाइनल था जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का था। पाकिस्तान ने इंडिया को 1-0 हराया था और बड़ा हर स्ट्रीट में हर जगह फ़ुटबॉल हो गया था। लेकिन उसके बाद इतना डाउनफॉल आ गया फ़ुटबॉल के अंदर कि अब देखें कहीं होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप करंट सिनेरियो देखें तो ब्राज़ील में पाकिस्तान की वो स्ट्रीट टीम गई, वो जीत कर आई, बड़ा ज़बरदस्त। फिर पाकिस्तान, और अभी फिर जा रहे हैं। अब आप पाकिस्तान के शहरों में देखें, जगह जगह फुटसॉल के स्टेडियम जो छोटे छोटे आपको मजे की बात बताऊं वफा भाई, आपको तो शायद इसका अंदाजा हो, जिस दिन स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप वो जीत कर आए, वो एयरपोर्ट से सीधा मेरे प्रोग्राम में आए थे बच्चे, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उन्हें मेरा दिल खुश हुआ कि यार आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हम क्रिकेट इतना फोकस करते हैं और फुटबॉल में भी उन्होंने नाम रोशन किया। आपने बड़ी सही मिसाल। लेकिन आप देखें, इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है
और उस पोटेंशियल को ग्रूम करने की ज़रूरत है। ग्रूम ऐसे होगा कि प्रॉपर इदारा बनेगा, फिर कोचेज़ आपको इंटरनेशनल लेवल के रखने पड़ेंगे ताकि वो उसको अच्छे तरीके से आगे लेके चलें। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के फुटबॉल का प्लेयर जो है पाकिस्तान के प्लेयर्स को कोच करे, क्योंकि आपका टैलेंट है लेकिन टैलेंट को इंटरनेशनल ग्रूमिंग चाहिए। काम करने के लिए उन्होंने नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई फीफा ने, लेकिन वो बदकिस्मती से हुआ ये कि वो अशफाक हुसैन ग्रुप जो हैं वो और उनका आपस में डिस्प्यूट था, बड़ा मसला रहा। आपको वफा भाई मैं एक प्रोग्राम कर रहे थे यहीं पर, उसी के बीच में वहां पे ताले लगना और लड़ाइयां शुरू हो गई। हमें वहीं से मैसेज याद है वफा भाई, इरफान नियाजी साहब पॉलिटिकली बड़ा डैमेज पॉलिटिसाइज करेंगे, चीजें खराब होंगी। लेकिन आप फुटबॉल में अगर आप लड़कों का टैलेंट देखें जिस तरह वो खेल रहे हैं, तो उसी को आप आगे थोड़ा बड़ा लेके छोटे स्टेडियम से बड़ा लेके जाना है। अबिया हैदर और ये सारे बड़ा शानदार बिल्कुल, और अपने बच्चे हैं अवेलेबल हैं। फिर पाकिस्तान का फुटबॉल, दुनिया का फुटबॉल फीफा में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बना तीसरा कंसेक्यूटिव टाइम यहां से जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस मुल्क की टीम ही नहीं है सर कोई। वो वफा भाई एफ्रो एशिया कप, अच्छा कुछ 14 साल 2007 के बाद हो रहा है। महिला जयवर्धने ने इसको लास्ट टाइम कैप्टन किया था 2007 में। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास होना है, उसके बाद चीज़ें तय हो जाएंगी कि किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे। एक टीम बनेगी एशिया 11 की जो पहले भी बनती आई, उसमें एशिया की कंट्रीज़ और फिर इंटरनेशनल किसी टीम से मैच, और ये साउथ अफ्रीका और अफ्रीका, दीगर जो साउथ अफ्रीका से जुड़े दीगर ममालिक अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ क्रिकेट की बहाली के लिए इसके पैसों का इस्तेमाल होता है। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन इससे बड़ी बात वफा भाई ये है कि इंडियन पाकिस्तानी प्लेयर्स इस एक टीम में एक अच्छे कॉज के लिए खेलना चाहिए, खेलेंगे और इंडिया भी खेल लेगा पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। ओपनिंग भी करा ले बाबर आजम को, विराट कोहली या रोहित शर्मा के साथ, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर बायलैटरल सीरीज की बात आती है, वहाँ पर वो सियासत शुरू कर देते हैं भारतीय। अरसलान भाई ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, उस वक्त भी आप शो कर रहे थे और आई वॉज आउट स्टेशन में फ़ोन पे आपके साथ था। वो कौन से हमारे दोस्त ममालिक थे जिन्होंने एक हमारा फॉरेन ट्रिप जो एक टीम आई हुई थी वो सारा सैबोटेज किया? ईमेल्स जनरेट की गई, थ्रेट्स किए गए, एक फेक सिनेरियो बनाया गया, बहुत शोर मचाया गया और उसके बाद जब चीज़ें क्लियर होने लगी, खैर बिसाइड द पॉलिटिकल सिनेरियो, अब हम बात करते हैं, जब आप एफ्रो इस कप की बात कर रहे हैं, एफ्रो एशिया की, 2007 में वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया की टीम थी और जयवर्धने ने उसको कैप्टन किया और वो टीम मैच जीत गई। आपका जो बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है और मेरा जो असल इंटरेस्ट का टॉपिक है वो यही होता है कि अगर आप चाहते हैं कि स्पोर्ट्स की बात है कि खेल है, खेल को फ़रोग देना है, अफ्रीका में हमने क्रिकेट को प्रमोट करना है, यार आप पाकिस्तान के साथ मिल के उनको सिखाना चाह रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, यू विल गेट सम मनी एंड यू विल स्पेंड ओवर देयर, लेकिन आप पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं खेलना चाह रहे हैं? प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि जब पाकिस्तान के लिए क्रिकेट में कहीं एक स्टेप फॉरवर्ड होने लगता है तो सबसे पहले जहाँ से चीखों की आवाज़ आती है वो इंडिया तकलीफ होने को उठती है। सही है। आप उनका ट्विटर हैंडलर्स देख लें, आप उनके इंस्टा देख लें, अब जितने भी सोशल मीडिया के उनके फॉर्म्स हैं, हम भी यूज़ कर रहे हैं, वो भी फोरम यूज़ कर रहे हैं, वो उस वक्त देखने वाले होते हैं, दे आर लाइक बर्निंग, स्पेसेस उस वक्त चल रही होती हैं ट्विटर पे, उनके जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो लाइव हुए होते हैं, जितने इंडियंस चैनल हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू होती है। अभी ये कुछ माह पहले की बात है कि उन्होंने क्या किया और वो चीज़ें क्लियर हो गई। खेलें ज़रूर, मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान किसी भी दूसरी टीम के साथ मिल के ना खेले, चाहे कोई भी गेम हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, कुछ भी हो, लेट देम प्ले, वो गेम है। बट लेकिन जब एक दूसरा स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को लाएगा तो वी हैव टू काउंटर दैट पॉलिटिक्स। हमें एटलीस्ट उनके साथ कुछ वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो तय कर लेनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि उसके बगैर नहीं आगे यस कि नेक्स्ट यू आर कमिंग हियर एंड यू आर प्लेइंग विद अस इन द लाहौर स्टेडियम। और सर अभी भी एशिया कप हमारे सर पे है काशिफ भाई, एशिया कप में देख लेंगे कि क्या बनना है। अभी तो खैर श्रीलंका का बांग्लादेश शिफ्ट होने वाला मामला भी चल रहा है और फिर जो पाकिस्तान में एशिया कप होना है उसमें इंडिया आता है, लेकिन अब शायद शिफ्ट ना हो क्योंकि इतनी कामयाब सीरीज जा रही है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की, मेरा ख्याल है, और ये सीरीज देनी भी चाहिए श्रीलंका को, एशिया कप देना चाहिए। एक ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की तैयारियां श्रीलंका के साथ खेलने की, और श्रीलंका बड़ी शानदार फॉर्म में और नए लड़कों ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। क्रिकेट पर बात हो रही थी और वफा अब्बास साहब, काशिफ शबीर और नजीबुल हसनैन स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ मौजूद है। नजीब,
आपसे ही थोड़ी सी बात इस पर भी कर लेते हैं। ये बताएं सर, कॉन्ट्रैक्ट का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, 33 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। पहली बार वाइट बॉल और रेड बॉल अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। कुछ प्लेयर्स जो होते हैं वो तो होते ही हैं दोनों कैटेगरीज में, लेकिन नजीब एक बात पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है सरफराज वाले मैटर पे कि उनकी कैटेगरी को डाउनग्रेड किया गया है। आप भी समझते हैं कि थोड़ा सा नामुनासिब रवैया है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है डी कैटेगरी सरफराज को देना इट्स क्वाइट इंसल्टिंग, बिकॉज वो आपके फॉर्मर कैप्टन है, चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन है। आप उनको ना देते कॉन्ट्रैक्ट, ये इतना बुरा नहीं था, लेकिन डी देना काफी गलत बात है। और मुझे लगता है अफसोस की बात यह भी है कि सरफराज को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये इससे पहले नजीब हुआ भी, आपको याद होगा हफीज ने ये काम किया था जी। अच्छा, ये नजीब अगर हम ये देखें कि क्रिकेटर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते, फिर क्या सिचुएशन बनेगी पीसीबी के लिए? और पीसीबी के जो चेयरमैन हैं वो खुद इतने एक्टिव किस्म के बंदे हैं, कमेंटेटर, क्रिकेटर, फिर साथ साथ पाकिस्तान टीम के मुख्तलिफ मामलात में वो मशवरे देना और ये सब करना। अगर ऐसे बंदे से भी ये एक्सपेक्ट किया जाए कि उनके होते हुए भी एक ऐसे कैप्टन जो कि आपका चैंपियन ट्रॉफी का विनिंग कैप्टन है उसको डाउनग्रेड किया गया और सब लोग उस पर तनकीद करें, तो इसको रिवाइज किया जा सकता है? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। थोड़ी सी आपकी आवाज कट रही थी, बट हाँ ये मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि ये सरफराज के साथ बिहेवियर ठीक नहीं है। और हफीज ने जिस तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट को एक बार रिजेक्ट किया था, ऐसा ही करना पड़ेगा। सीनियर्स को अपनी रिस्पेक्ट खुद बनवानी पड़ेगी। यार आप अग्री करते हैं काशिफ? जी बिल्कुल। देखें, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हर टूर में सरफराज का साथ लेकर जाना और उसको कोई मैच ना खिलाना, बाहर बेंच पे बिठाना, ये इटसेल्फ एक अजीब सा एटीट्यूड या कैरेक्टर है पीसीबी का समझ से बिल्कुल बाहर है। अगर आपने बाहर ही बिठाना है, उसकी जगह किसी ऐसे प्लेयर को लेकर जाएं कि जिसको वहाँ के एक्सपोजर मिले, जो उस चीज़ से सीखे। सही है। दूसरी बात यह है कि एक प्लेयर को या तो ये है कि आप उनको बाहर कर दें कि जी ठीक है आप आपकी जगह नहीं बनती, अगर आपने अंदर रखना है तो उसको किसी एक सिम्बॉलिक उसको स्टेटस तो देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि पूरी दुनिया को आप क्या बता रहे हैं कि आपके लिए जो आपके तमगे जीतता है, जो आपकी टीम का इतना मोरल बूस्टर होता है, उसका साथ आप ये हाल करते हैं, तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है नजीब, फ़हीम अशरफ कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है? जी बिल्कुल, मुझे तो इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। एक तो आपने अगर अपने फ्यूचर के लिए एक प्लेयर को रखा है जैसे कि शान मसूद, सही है, और उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त जा रही है, आप उनको डी दे रहे हैं। फिर आपने इमामुल हक को वाइट बॉल में बी दिया है, बी ही इज परफॉर्मिंग सो वेल। उन्होंने अपना वो परसेप्शन जो उनपे एक पर्ची की छाप लगी हुई थी उसको चेंज किया है। आप उसको अप्रिशिएट करने के बजाय आपका बड़ा ये एटीट्यूड उनके लिए तो बड़ा डिमोरलाइजिंग होगा ना। आपको उनको ये देना चाहिए था। फ़हीम अशरफ को आपने इतने टाइम साथ रखा और आपने हमको ये स्टोरी बेची कि फ़हीम अशरफ इज गोइंग टू बी एन ऑलराउंडर फॉर अस, वो आगे जाके बेंच स्ट्रोक्स बनेगा, और आपने अचानक से उसको आउट किया। तो मुझे इनका समझ में नहीं आया है। और होपफुली दिस कमिंग वीक मैं मोहम्मद वसीम से खुद मिलूंगा, उनका एक इंटरव्यू करूंगा, उसमें मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि आपकी कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नजीब टीम भी बनाते हैं तो पिछली टीम साथ नहीं रखते। अच्छा नजीब, एक नजीब घुमा के बाहर कर दिया। नजीब, आप चूंकि इंटरव्यू करने ही जा रहे हैं तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, उनसे लाजमी पूछिएगा कामरान गुलाम को किस लिए रखा हुआ है टीम में? जी बिल्कुल, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले रखा फिर अब नहीं रखा। आपको पता नहीं पहले आप क्या सोचते हैं फिर बाद में क्या सोचते हैं। इन चीजों से पता चलता है कि आपका चीफ सेलेक्टर फैसले खुद नहीं कर रहा, उससे करवाए जा रहे। ओए होए। और साथ ये भी पूछेगा कि शान मसूद ने पीएसएल में परफॉर्म कर दिया, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी परफॉर्म कर दिया, 1000 स्कोर काउंटी परफॉर्म कर दिया, और वो कहाँ जाके चांद पे जाके परफॉर्म करे ताकि उसको टीम में जगह मिले। आपका मिडिल ऑर्डर में इतना बड़ा गैप है, जहाँ पर प्लेयर्स की ज़रूरत है वहाँ पर आप शान मसूद को नहीं खिला रहे। आप चौथे नंबर पर जो है रिजवान को ला रहे हैं। वह भाई ऐड कर लें कुछ इसमें। इसमें मैं आप सब तीनों हजरात से यही एक गुजारिश करूंगा कि ये कोई फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा। ये भी है पीसीबी की हिस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे डिसीजन से भरी पड़ी है माशाल्लाह। और कई दफ़ा तो हमने ये देखा कि एंड आर पे आके कुछ डिसीजंस चेंज किए जाते हैं, कुछ किया जाता है। समहाउ
जो आप सरफराज के हवाले से बात कर रहे हैं, ये या तो सरफराज के साथ ज्यादती है या फिर किसी ऐसे के साथ ज्यादती है कि जिसको उसकी जगह लेनी चाहिए थी। ये सही है। तो ये दोनों चीज़ें देख के आगे चलना होगा। समहाउ इतना शिकवा बनता नहीं, अब हमें आदी हो जाना चाहिए। और इसमें एक और बात भी है कि आप देखें कुछ प्लेयर्स को आप बहुत जल्दी इंडक्ट कर देते हैं और उनका फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। जैसे हैदर अली को आपने शुरू में 2 उसने अच्छी इनिंग्स पीएसएल की, हारिस को बहुत जल्दी आपने उसको लिया, हारिस को आप बहुत जल्दी लेकर आए। आप समझ नहीं आ रहा कि हारिस के साथ क्या, शाहनवाज धानी का नहीं समझ आ रहा, शाहनवाज धानी का समझ नहीं आ रहा। आपने उसको सेलेक्ट किया पीएसएल में T20 से और आप खिला रहे टेस्ट मैच खिला रहे, तो फिर अगर यहाँ से लेने हैं प्लेयर्स तो फिर कायद आजम ट्रॉफी को बंद कर देना। जो प्लेयर कायद आजम ट्रॉफी में पूरा साल परफॉर्मेंस दे रहे, कई सालों से इनफैक्ट दे रहे हैं, मैं तो हैरान हूं उनको आप जगह नहीं दे रहे। और पीएसएल के 2 मैचेस में 2 इनिंग्स की अग्री करते हैं आप इससे नजीब? जी मैंने कहा अग्री करते हैं इस बात से कि जो लोग डोमेस्टिक में शानदार, इतनी खूबसूरत बात की है, इतनी खूबसूरत बात की है कि आप, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप बंद कर दें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि जब आपको उस पर भरोसा नहीं है तो उसको जोक ना बनाइए। आप 4-5 मैचेस की बेस पे हारिस को लिया है, वो सॉरी फॉर माय लैंग्वेज ऐसा लगता है कट्टा तोड़ लिया। आपने अभी आप अपने प्लेयर को करने देते। अच्छा चले नजीब, कुछ डिस्टॉर्शन हो रही थी आपको, दोबारा मैं कॉल जी दोबारा करें नजीब को। अगर यार ये चीज़ डोमेस्टिक, आपकी बात मैं बहुत अग्री काशिफ भाई, आप खुद कमेंट्री करते हैं यार, आप डोमेस्टिक में प्लेयर्स बड़े पड़े हैं। अच्छा सलमान आगा को आप बार बार टीम में भी डाल लेते हैं, उसका नाम अभी भी अनाउंस कर दिया है, उससे भी अच्छे परफॉर्मर पड़े हुए। मैं कामरान गुलाम को, वाई कामरान गुलाम इज मिसिंग पार्ट, मुझे ये समझ नहीं आता यार। उसने पीएसएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसने करके दिखाया अपने आप को T20 का प्लेयर, अभी आपके सामने वो लाहौर कलंदर से खेला है। ये पता नहीं क्या एक अजीब क्राइटेरिया। और दूसरी बात है, मुझे लगता है ऐसे जिसना पीसीबी वेट कर रहा होता है कि एक प्लेयर 30, 32, 33 साल में पहुंचे तो फिर उसको टीम में लेकर जाएं, 1-2 मैच खिलाएं, 1-2 मैचेस खिलाएं, फिर फारिग कर दें। काबिश के साथ यही हुआ, बॉलर फवाद आलम के साथ क्या किया, 10 साल उसके जाया कर दिए, फिर उसको टीम में लेकर आए। अब कितना चल उसको भी ए कैटेगरी से बी में लेके, नहीं कितना चल लेगा फवाद आलम, उसकी एज का वो तकाजा है। और दूसरी बात है, अब जो नए उभरते हुए प्लेयर्स हैं, इसका मतलब उन सबको आप डिस्करेज कर रहे हैं कि आप जो हैं वो उस कायद आज़म ट्रॉफी से वो जो चंक निकालना है वो चंक आप निकाल ही नहीं रहे। पीएसएल के अंदर जो है वहाँ भी चीज़ काशिफ भाई जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, वफा भाई आप भी, यासिर शाह हमारे पास एक लेग स्पिनर है और उसने आपको अकेले ने इतने मैचेस जितवाए हैं, उसकी कैटेगरी डी कर दी। पहले खिलाते नहीं है फिर उसको डी कर दे, ये अजीब सी बात नहीं है वफा भाई? पहले तो शुक्र कर लेना चाहिए कि उसकी वापसी हो गई, ये भी बात सही है क्योंकि शायद वो खुद भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हों। सही है, ये एक मेहरबानी की गई है कि उनको वापस ले आए हैं। फिर आप एक बंदे को ले आए हैं तो शायद आप इसलिए उसको लेके आए हैं कि उस पर उसको ओवरबर्डन कर दिया जाए, उसकी परफॉर्मेंस को हिट किया जाए, वो परफॉर्म ही ना कर सके। फिर आप एक और वैलिड रीज़न निकाल लें और नेक्स्ट टाइम जब टीम अनाउंस हो किसी चीज़ के लिए, किसी सीरीज़ के लिए, तो उसके पास आपके पास एक उसका डाटा इकट्ठा हो। मैंने पहले ये अर्ज़ की है कि पीसीबी को फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सही कह रहे हैं, इससे पहले हमारे पास। चलें जी, बहुत शुक्रिया नजीबुल हसनैन का, बहुत शुक्रिया काशिफ शबीर साहब, बहुत शुक्रिया वफा अब्बास साहब का भी शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।